हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUT PG अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि LLB अगर आपका सपना है और आप सोच रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU से करना है तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज की वीडियो में मैं कट ऑफ पे तो बहुत कम बात करूंगा, लेकिन आई वुड ऑल्सो वांट टू टच अपॉन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU जैसे कॉलेज के प्रॉस्पेक्ट्स हैं क्या। क्या हम यहाँ पर जो टारगेट कर रहे हैं जाने के बाद एक करियर हम सोच सकते हैं, क्या बेटर प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे, क्या प्रपोजिशंस हैं, ये सारी बातें भी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो अब CUT PG का आपका रिजल्ट भी आ गया है, स्कोर कार्ड भी आपके पास निकल चुका है और एक रेंज हम जो देख रहे हैं उसमें COQP 11 में 85, no sorry, one not 185, 285 is the score that we've seen out of 300 जो कि टॉपर को मिला है। अब 285 अगर किसी टॉपर को मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज जो बच्चा है वो एवरेज बच्चा कहीं ना कहीं 70% मार्क्स, है ना, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 में से। तो 210 के आसपास वो आता है। तो 210 अगर यहाँ पर मार्क्स हम लेके चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 220 टू 25 BHU एंड अराउंड 210 टू 220 के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ रहनी चाहिए फॉर LLB। फिर देन इट गोज डाउन टू आई थिंक 185 190 तक कैन गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन कैन कम टू 200 टू 210 फॉर BHU, बिकॉज BHU में सीट्स कम हैं। वहाँ पर जिन्होंने BHU से भी पढ़ा हुआ है उनके लिए भी कोटा है एंड ऑल दैट, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है एज फार एज CLC LC1 एंड LC2 इज कंसर्न। अब मेजरली इनके लिए आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना जो पोर्टल है वो 25 तारीख से खोल रहा है, तो 25 से आपका वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से BHU पे भी आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये तो मेजर कॉलेजेस हो गए। इसके बाद बच्चों का दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर ये स्कोर आया है, 170 नंबर आए हैं फॉर एग्जांपल जनरल, कहाँ कर सकते हैं? BHU हो जाएगा क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगा? इसके अलावा कोई और कॉलेजेस हैं? तो इसके अलावा भी आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं, जो आप भर सकते हो, जो अलग अलग जगह पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, राइट। वहाँ पर आपको 7 8 10 12 13 14 15 तक भी पहुँच सकता है ना, राइट। 3 साल का जो आपका खर्चा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जुडिशियली सोचना पड़ता है कि क्या मैं किसी और जगह का LLB दे सकता हूँ। जैसे भाई पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, जहाँ पर अभी फॉर्म निकलेगा, जून में पेपर है, वो हम दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग जगह पे और आपके पास एग्जाम्स हो सकते हैं। भाई जिन्होंने अब MHCT नहीं दिया था, ठीक है, MHCT वाज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस जो आप दे सकते थे। लेकिन अब हम बात अगर यहाँ पर वापस आके करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। देखिए दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी जगह पर एक अच्छा आपको LLB का कोर्स देते हैं। लेकिन जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पर्सनल ये है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दिस इज़ द एब्सोल्यूट थिंग, लेकिन एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ पर आपके पास सेशन कोर्ट्स भी हैं, तो आपको एक एक्सपोजर यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है। वहीं अगर आप फीस के बारे में देखें तो फीस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपर एज मिलता है, क्योंकि दिल्ली यहाँ पर BHU में आपकी फूडिंग लॉजिंग और जो ट्यूशन फीस है वो कम खर्चा आएगा। वहीं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ सकता है। लेकिन फीस के अलावा अगर आप देखें तो दोनों की एक लेगेसी है, दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे एलुमनाई बेस अपने पास रखते हैं, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्टेड वो दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक पूरे ओवरऑल एक्सपोजर एनवायरनमेंट की, तो वो उसका थोड़ा सा पार्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस पर हम कह सकते हैं कि पलड़ा थोड़ा सा भारी यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि BHU इज़ नॉट अ गुड प्रॉस्पेक्ट, इट इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो हमें बच्चों ने भी बताया है, जो इस साल गए हुए हैं, जो पहले से भी हैं, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन होना स्ट्रांग बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर मेन कैंपस में अगर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख पाएँ, एंड वो मुझे लगता है कि किसी भी कोर्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन सारे कोर्सेज़ में अगर आप जाते हो और अपने आप को पुश मार के रखते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर आगे जाके बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब काउंसलिंग आपके पास आ चुका है, एक्सपेक्टेड स्कोर्स की टेंशन लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने जितने भी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें, सारी जगह रख लें, अपने जितने भी आपके
व्हाट डू कॉल देम, रिजर्वेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको देख लें वो सही से हैं या नहीं है, एडमिट कार्ड रख लें अपना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको, अगर आपने डिजी लॉकर में रख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख रखा है तो एटलीस्ट आप उनको अपने पास निकाल के रख लें, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी और आपको अपलोड उनको करना पड़ेगा। अपनी मार्कशीट सारी अपने प्लेस में रखें, जो भी वो मांगे उस वक्त तुरंत दे दें, उसमें डिले ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी नादानी आप पे पड़ जाए भारी और आपका एडमिशन हो जाए कैंसिल। तो ये क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये ज़रूर करें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों से, और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द एक कॉलेज में पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग उसका जश्न मनाएंगे साथ में। तो ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए अड्डा 24/7 पे और प्यार देते रहिए इस चैनल को। इसका नाम है CVT PG अड्डा 24/7 और मैं हूं आशीष गर्ग, आपका दोस्त। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट 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 डे। एंजॉय योरसेल्फ।